Hello everyone, welcome to Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. आज का जो सेशन है वो छोटा सा सेशन बट इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल रहने वाला है आप सभी के लिए जो भी एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हैं। मैम कौन सा यूनिट करवाने लगे हैं? पेपर 1 से द यूनिट नंबर 4 दैट इज कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन से आपका जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो काफ़ी बार क्या है आपसे पूछा जाता है। इनफैक्ट दिसंबर 2023 में भी शैनन और वीवर मॉडल से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्या मैम आज आप उसी को डिस्कस करने वाले हैं? जी हाँ, द टॉपिक इज लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और यहाँ पे हम इन चारों मॉडल्स को क्या है आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या मैम एरिस्टॉल, लासवेल, शैनन एंड वीवर एंड योर बर्लो SCMR मॉडल, क्या ये सभी के सभी डिस्कस होने वाले हैं? जी हाँ, चलिए सो आइए चलते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक। बट बिफोर दैट अगर आपको मेरी क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स चाहिए आप ले सकते हैं ऑन माय टेलीग्राम चैनल। सिंपली सर्च फॉर द शीमल भागी और आपको मेरी क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगी। एंड अगर ये सेशन आपको यूजफुल लगे तो डू लाइक इट, डू शेयर इट एंड डू कमेंट इट। चलिए बात करते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो ये बताएं कि लीनियर मॉडल ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो है ही क्या? मैम ये बेसिकली क्या आता है, वन वे कम्युनिकेशन की बात करता है। वन वे कम्युनिकेशन एक तरफा, कि हमारा मकसद क्या है, सिर्फ इस पर्सन ने क्या है मैसेज को ट्रांसमिट करना है, मैसेज को क्या करना है ट्रांसफर करना है, उसकी बात करता है, या फिर ट्रांसमिट की बात करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अच्छा, तो क्या मैम यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है क्या वो आपको फीडबैक देता है? जी नहीं। तो सेकंड पर्सन जो रिसीवर होता है वो जनरली क्या होता है, पैसिव इन नेचर होता है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली जो फीडबैक है वो नहीं मिलती है। तो फीडबैक इज नॉट प्रेजेंट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वन वे कम्युनिकेशन बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू दी टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पता है कि देयर आर 3 लेवल्स? क्या सभी को पता है 3 लेवल्स की बात की जाती है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड योर रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जो मेमोरी लेवल टीचिंग है क्या वो बेसिकली बच्चों के लिए होती है, जहां पे टीचर का रोल ज्यादा होता है एंड स्टूडेंट पैसिव रोल प्ले करता है, बिकॉज टीचर के ऊपर ही सारी बर्डन होती है कि उसी को सब चीज समझानी है, वही सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, राइट? तो जनरली जब मेमोरी लेवल टीचिंग की बात की जाती है तो वहां पे कौन सा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन अप्लाई होता है? दैट इज लीनियर मॉडल या फिर वन वे कम्युनिकेशन की बात की जाती है। आई होप सो आप इन दोनों यूनिट्स को क्या है दोनों कॉम्बिनेशन में क्या है, कॉन्टेक्स्ट में क्या है, समझ पा रहे हैं। तो चलिए अगर आपको लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का मेन मतलब पता चल गया है तो वो स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉडल ऑफ लीनियर मॉडल दैट इज एरिस्टॉल की बात करते हैं। सो हमारा जो एरिस्टॉल मॉडल है वो किसकी बात करता है कि भाई 5 कंपोनेंट्स की बात करता है कम्युनिकेशन में। आप सभी को क्या पता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस पता है कि इट स्टार्ट्स विद द सेंडर, उसके पास एक मैसेज या आइडिया आता है जिसको वो इनकोड करता है, किसी चैनल के थ्रू क्या है उस मैसेज को भेजता है, जिसको रिसीवर रिसीव करता है, डिकोड करने की कोशिश करता है और फाइनली क्या है फीडबैक देता है। ये नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात की जाती है। पर हम वन वे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फीडबैक तो है नहीं, पर अगर कुल मिला के देखा जाए तो क्या प्रोसेस वही होगा, है ना? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी एरिस्टॉल या अरिस्तु आपकी जो कम्युनिकेशन संचार के कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं? 5 कंपोनेंट्स की बात करता है। नाउ व्हाट आर दीज 5 कंपोनेंट्स? स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड उसका क्या इफेक्ट रहता है। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? SSOAE की बात करता है।
फाइन। सो यहाँ पे आपका जो स्पीकर है वो कैसे सेंडर की बात की जा रही है, कैसे वो अपना जो मैसेज है वो कन्वे करता है उसकी बात करता है। फाइन। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, आपके प्रोफेसर राज हैं जो लेक्चर दे रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। फाइन, ही इज डिलीवरिंग हिज लेक्चर, बहुत अच्छे से दे रहे हैं, बच्चे उनको सुन भी रहे हैं। फाइन, पर वो ज्यादा क्या है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, पैसिवली सुन रहे हैं, कोई फीडबैक नहीं दे रहे। सो प्रोफेसर राज क्या वो स्पीकर है? ही इज द सेंडर जो मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, राइट। अगर मैं स्पीच की बात करूं, क्या जो भी वो लेक्चर दे रहे हैं, उनका जो लेक्चर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, क्या वो उनकी स्पीच है? हाँ। ओकेजन क्या बनता है? ओकेजन क्या आपका यूनिवर्सिटी का लेक्चर है? क्या ये ओकेजन बन सकता है कि भाई हमारी क्लास थी आज, उसी के ऊपर हम क्या है लेक्चर दे रहे हैं? इफेक्ट क्या आता है? ऑडियंस कौन है? बेसिकली ऑडियंस क्या है? स्टूडेंट्स हैं जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं। फाइन। और उसका इफेक्ट क्या आता है? जो लेक्चर वो प्रोवाइड कर रहे हैं और ऑडियंस जो स्टूडेंट उनको सुन रही है, तो क्या वो उस लेक्चर से नॉलेज भी गेन कर रहे हैं? जी हाँ। सो यही अरिस्टो के क्या आते हैं, बेसिकली 5 कंपोनेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे राज क्या थे? स्पीकर। स्पीच क्या था? उनका लेक्चर। ओकेजन क्या था? उनकी क्लास थी, यूनिवर्सिटी। ऑडियंस कौन थे? स्टूडेंट्स थे। और इफेक्ट क्या था कि उनको क्या है, नॉलेज मिली, ज्ञान मिला उस चीज का। फाइन। सो दीज आर दी 5 कंपोनेंट्स ऑफ दी एरिस्टॉल। बस इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का, एरिस्टॉल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का ड्रॉबैक क्या आता है? क्योंकि स्टूडेंट्स पैसिव लर्नर्स थे, वो जर्नली क्या है फीडबैक नहीं देते, उनको फीडबैक नहीं देते, या फिर प्रोफेसर को ये नहीं पता चलेगा कि बच्चों को समझ आया है या तो फिर नहीं आया। सो आपको याद क्या रखना है, इसके 5 कंपोनेंट्स, दैट इज SSOAE की बात करता है अरिस्टॉल मॉडल। तो अरिस्टॉल मॉडल आपका कहाँ पे आता है? पहला मॉडल आता है लीनियर कम्युनिकेशन में। सेकेंड मॉडल जो क्या बात करता है, लास्टवेल मॉडल की बात की जाती है। लास्टवेल मॉडल को क्या बोला जाता है? एक्शन मॉडल भी क्या है बोला जाता है। एक्शन मॉडल क्यों बोला जाता है मैम? क्यों? क्योंकि कहता जो हमारी डिलीवरी, जो हमारी स्पीच है, उसके इफेक्ट से कुछ ना कुछ मेजरेबल चेंजेस आते हैं जो आप देखते हो। आपके एक्शन के कारण क्या है, हमें कुछ आउटकम देखने को क्या है मिलता है। सो यहाँ पे भी क्या है, आपके 5 एलिमेंट्स आते हैं अकॉर्डिंग टू दी लास्टवेल। और ये जो लास्टवेल का मॉडल है ये कब आया था? 1948 में आया था। सो मैम कौन से 5 कंपोनेंट्स है अकॉर्डिंग टू दी लास्टवेल मॉडल? सो देखिए, कहता है ये कुछ 5 क्वेश्चंस के आंसर देता है। किसने कहा? हु सेड दिस? क्या कहा? किसके थ्रू कहा? किसको कहा? और उसने क्या समझा? विद व्हाट इफेक्ट की बात करता है। तो किसने कहा क्या आ गया? कम्युनिकेटर की बात करता है। क्या कहा? वो मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन की बात करता है। किसके, कौन से माध्यम के थ्रू, क्या वो चैनल की बात करता है, मीडियम की बात करता है। किसको कहा? वो ऑडियंस आ जाती है, और उसका क्या इफेक्ट रहता है, प्रभाव क्या है कि भाई हमने उसको इंफॉर्मेशन देनी थी, उसकी बात करता है। तो अगर आपने याद किया हो, SSO क्या था? AE, ये किसका था? अरिस्टॉल के 5 कंपोनेंट्स थे, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। क्या ऑडियंस और इफेक्ट लास्टवेल में भी आता है ना? ओकेजन आपका यूनिवर्सिटी लेक्चर था, यहाँ पे आपका वो मीडियम या चैनल आ जाता है ना? यहाँ पे स्पीच थी, स्पीच की जगह आपका मैसेज आ गया। और कम्युनिकेटर आपका क्या बोला जाता है? सेंडर की बात की जाती है, स्पीकर की बात की जाती है। तो यहाँ पे आपका क्या एब्रीवेशन बन सकता है? CMMAE की बात की जा सकती है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं लास्टवेल की। सपोज करें कि भाई एक मिस्टर गोलू क्या थे? सेल्समैन थे। आपने टीवी लगाया, नापतोल चैनल होता है जहाँ पे सेल्समैन अपनी फटाफट से अपनी चीजें बेच रहे होते हैं। सो वो अपने क्या है, ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, क्लोथिंग ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हमारा कपड़ा सबसे अच्छा, ठीक है। मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं जो उस चैनल को देख रहे हैं।
ठीक है, तो गोलू क्या है, मिस्टर गोलू जो सेल्समैन है वो एक रिमार्केबल इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं कि भाई यही वाली ब्रांड की टी शर्ट लेना, तो ना तो ये फेड होगी, अच्छी क्वालिटी है, ना ही गर्मी लगेगी। तो वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, ब्रांड को क्या कर रहे हैं, प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। और वैसा क्यों कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा वो प्रमोट करेंगे तो उससे उनका जो प्रॉफिट है, उनकी जो सेल्स है, रेवेन्यू है, सब कुछ क्या है, बढ़ेगा। सो यहाँ पे कम्युनिकेटर कौन हुए, मिस्टर गोलू। सो मिस्टर गोलू क्या कम्युनिकेटर हुए। मैसेज क्या है, क्या वो अपने क्लोथिंग ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं, जी हाँ। मीडियम क्या है, टीवी के थ्रू वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं टू द मिलियन व्यूअर्स, ऑडियंस को। ऑडियंस क्या है, जो इंडिया की टीवी देख रही है, टीवी जो ऑडियंस है जो व्यू कर रही है उस चैनल को, नापतोल चैनल को, क्या ये उसकी बात की जा रही है। और इफेक्ट क्या है, अगर उनका ब्रांड बिक जाता है, लोग उसको परचेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो क्या कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगा, जी हाँ। सो CMMAE की बात करता है, CMMAE बात वही है कम्युनिकेशन प्रोसेस ही, बस उनके जो 5 कंपोनेंट्स है या कहने के तरीके हैं वो डिफरेंट क्या हैं, डिफरेंट हैं अकॉर्डिंग टू दी एरिस्टॉल या फिर लासवेल की बात की जाती है। चलिए, तो यहाँ पे हमने 2 मॉडल्स कर लिए। थर्ड मॉडल कौन सा आता है, शेनॉन एंड वीवर मॉडल। शेनॉन एंड वीवर मॉडल आपके बोलते हैं कि कम्युनिकेशन के 6 एलिमेंट्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अभी तक 5 एलिमेंट्स की बात की गई थी। शेनॉन एंड वीवर मॉडल पहले वो इंसान हैं जिन्होंने 6 एलिमेंट्स की क्या है बात की। मैम वो कौन से हैं, कहते हैं यहाँ पे भी सेंडर होगा। सेंडर को क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन सोर्स बोला जाता है। फिर वो जो सेंडर है मैसेज को इनकोड करने की बात करेगा, ट्रांसमिट करने की बात करेगा, तो वो ट्रांसमिटर या इनकोडर की बात करते हैं। मैसेज को किसी चैनल के थ्रू, माध्यम के थ्रू, मीडियम के थ्रू भेजना चाहेंगे, ठीक है, उसकी बात करता है। रिसीवर उसको रिसीव करेगा, डिकोड करने की कोशिश करेगा, वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। और लास्ट जो 6th एलिमेंट आता है दैट इज योर नॉइस। सो अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू दी लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वो कौन सा मॉडल था जहां पे पहली बार नॉइस की बात हुई, शोर की बात हुई, जो आपकी कम्युनिकेशन में एक बैरियर की तरह माना जाता है, ठीक है, जो एक बैरियर है, तो वो पहला मॉडल था। इट वाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ द नॉइस की बात की जाती है। सो आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, डेस्टिनेशन, और बीच में कहीं क्या है, आपको नॉइज भी देखने को मिल जाती है विच इज द 6th एलिमेंट। इन सभी जो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे वो एरिस्टो की बात की जाती है, चाहे वो लासवेल की बात की जाती है, चाहे वो शेनॉन एंड वीवर की बात की जाती है, ये सभी लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। सभी का काम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को सिर्फ ट्रांसफर करना, और वन वे कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे तीनों में ही क्या है, फीडबैक प्रेजेंट नहीं है। फाइन, तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पिंकी जी क्या थी, वाइस प्रेसिडेंट थी एक मार्केटिंग की मल्टीनेशनल कंपनी में, जो मंशा पांडे जी है वहां पे काम करती है। तो उनको क्या दिया है, स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे थे कि भाई आपको नेक्स्ट मंथ ये स्ट्रैटेजीज क्या है इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो उन्होंने डिटेल स्टडी मांगी कॉम्पिटिटर्स के बारे में, उनकी एक्टिविटी के बारे में, भाई महीने के अंत में मुझे कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आपने मुझे वो भी बताना है। फाइन, अनफॉर्चुनेटली जब वो बात कर रही थी बीच में कोई जना आ गया, पवन जी आ गए, ठीक है। तो पवन जी बीच में आ गए, वो अपनी बातें करने लग गए। तो पिंकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी वो भूल जाती है कि वो क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कहने वाली थी मंशा जी को। तो पवन जी भी चले गए, पिंकी जी भी अपना भूल गई कि उनको क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना था, और जस्ट उन्होंने बोला कि भाई महीने के अंत में मिलते हैं, मुझे मेरी रिपोर्ट तैयार कर देना। सो महीने के अंत में या हफ्ते के अंत में मंशा जी क्या है, अपनी रिपोर्ट लेकर आती हैं, और वो देखती हैं कि भाई उसमें तो कुछ गलतियां हैं, ठीक है, और उनको फिर वो दोबारा समय लगता है इन गलतियों को करेक्ट करने के लिए। अब देखिए इस पूरी सिचुएशन में समझते हैं, पिंकी जी क्या थी, क्या हमारी सेंडर थी, उनका जो माउथ था क्या वो इनकोडर था, ट्रांसमीटर कर रहे थे, है ना। जिस मीटिंग में वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बता रही थी, क्या वो उनका चैनल या फिर माध्यम बन जाता, मीडियम बन जाता। मंशा के जो ईयर और जो ब्रेन्स थे, क्या वो डिकोडर्स थे जो उस मैसेज को डिकोड करने की बात कर रहे थे, है ना। मंशा खुद क्या थी, रिसीवर थी जो इंफॉर्मेशन को सुन रही थी। पर मुझे ये बताइए
पवन का रोल यहाँ पे क्या था? पवन जी क्या थे? नॉइस थे, नॉइस, है ना, क्योंकि वही एक इंसान थे, क्योंकि वो बीच में इंटरप्ट किए, पिंकी जी वो इंपॉर्टेंट बात कहना भूल गई, जिसकी वजह से क्या है, रिपोर्ट्स में गड़बड़ आ गई। तो अगर पवन जी ना होते तो पिंकी जी अपनी बात खुलकर कह पाती, है ना, तो मंशा जी भी अपना काम खुलकर कर पाते। या फिर मैं बोलूं इस पूरे मॉडल का एक ड्रॉबैक ये भी था कि अगर यहाँ पे फीडबैक प्रेजेंट होती, अगर मंशा दोबारा पूछ लेती कि मैम आप शायद से कुछ कहने लगे थे, पवन के आने से क्या है आप रुक गई, क्या आप मुझे ये चीजें दोबारा बता सकती हैं, तो अगर पिंकी जी फीडबैक भी ले लेती तब भी क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व हो सकती थी, आपकी जो कम्युनिकेशन है और ज्यादा इफेक्टिव हो सकती थी। पर क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है और यहाँ पे लैक ऑफ फीडबैक की बात की जाती है, तो यहाँ पे क्या है, नॉइस के कारण क्या है, आपका जो कम्युनिकेशन था इनइफेक्टिव रहा। चलिए, थर्ड मॉडल भी हो गया। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल आता है वो आता है बर्लो SCMR मॉडल। तो SCMR मॉडल में बेसिकली क्या आते हैं, 4 कंपोनेंट्स आते हैं जो नाम पे ही लिखे हैं, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। सोर्स कौन हो गया, जो इंफॉर्मेशन सोर्स है, सेंडर की बात की जा रही है, मैसेज जो कंटेंट वो भेजना चाहता है, चैनल माध्यम की बात की जा रही है, एंड रिसीवर जिसको फाइनली क्या है, मैसेज मिल रहा है। तो जो बर्लो SCMR मॉडल है वो दोनों वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर क्या है, फोकस करता है। आप देख सकते हैं इसके कंपोनेंट्स, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। अगर इस पिक्चर को आप ध्यान से देखते हैं तो क्या यहाँ पे सेंडर के और रिसीवर के जो सब कंपोनेंट्स हैं क्या वो सेम है? कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि ये दोनों पर्सन है, सेंडर एंड रिसीवर। तो कहता अगर ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ये सेम लेवल पे होंगे, सेम कल्चरल बैकग्राउंड से होंगे, स्किल्स होंगे, एटीट्यूड, नॉलेज इनकी सेम होंगी, तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली अपनी जो बातें हैं वो बहुत अच्छे से क्या है, समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम या कल्चर कहते बराबर के होंगे तो बात क्या है, अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी। वेयर मैसेज किसकी बात करता है कि आप किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, एलिमेंट्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइज वे में है कि नहीं है, ये मैसेज की बात करता है। और चैनल किसकी बात करता है कि आपने सुनकर, विजुअलाइज करके, देखकर, फील करके, 5 सेंस ऑर्गन्स है, ये उनकी बात करता है कि किस माध्यम के थ्रू क्या है आप वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव कर रहे हैं। सो दीज आर दी 4 एलिमेंट्स ऑफ दी कम्युनिकेशन जो SCMR की बात करता है। फाइन, तो अगर न्यूज रिप्रेजेंटर है, फाइन, उसकी बात की जाती है, आप न्यूज चैनल देख रहे हैं तो न्यूज प्रेजेंटर इज द सोर्स ऑफ द न्यूज, जो मैसेज क्या है कन्वे कर रहे हैं। तो न्यूज खुद में ही क्या है, एक मैसेज है। टेलीविजन क्या आता है, आपका चैनल, और जो ऑडियंस उस न्यूज को देख रही है वो क्या बन जाती है, रिसीवर बन जाती है। सो दिस वाज द 4th मॉडल ऑफ द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो इसी के साथ हमारा जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो समाप्त होता है। एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। डू लाइक इट, डू शेयर इट, डू कमेंट इट। एंड मेरी क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, अगेन आप इस बारकोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली सर्च कर सकते हैं शीमल भागी के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।